नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं, मल्टी टैलेंटेड जावेद जाफरी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं नई सीरीज के लिए। थैंक यू संजय, शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू, ये हमारा और सौभाग्य है। अच्छा लगा अ, आपसे जुड़कर। कहिए, हमारा सौभाग्य है आपसे बात कर पा रहे हैं सर। आप कहाँ से हैं? आप मैं कहाँ यहीं, बैठे हैं फिलहाल? मैं मुंबई में बैठा हूँ, लोखंडवाला में हूँ। अच्छा, लोखंडवाला में बैठे, हम भी लोखंडवाला में बैठे हैं। चलिए ठीक है, ये आसपास के गलत है इलाके में। सर, बुला लेना था, मैं आ जाता इन लोगों को। मुझे पता नहीं था। हाँ, हम्म, चलिए। सर, सबसे पहले आपके शब्दों में आपकी सीरीज। वेल, इसका नाम है नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। और मैं इस सीरीज में सीजन 1 में नहीं था, एक बीच में सीजन आया था जो लॉकडाउन स्पेशल था। सीजन 1.5 पे ही है। मैं वहां जुड़ा था और वो बहुत ही एक मेरे लिए नायाब एक मोमेंट था, क्योंकि लॉकडाउन में सब अपने अपने घर में बैठ के जो सिनेमेटोग्राफर थे वो दुबई में थे, जो प्रोडक्शन मैनेजर थी वो राजस्थान में थी, एक एक्ट्रेस, हमारी लीड एक्ट्रेस दिल्ली में थी, दूसरी एक्ट्रेस लंदन में थी, दो एक्टर हम यहाँ बम्बई में थे, और डायरेक्टर भी यहाँ पे थे। तो आई थिंक सिर्फ जूम पे हम पूरे जो सीरीज थी वो जूम पे बैठ के सब लोग एक साथ में मीटिंग में थे और हम हासिल करते थे। और उन्होंने कहा था, वो कैमरा जो सिनेमाटोग्राफर थे उन्होंने कहा था कि आप कैमरा यहाँ पे रख के, घर दिखा दिया हमने, फिर उन्होंने कहा हाँ यहाँ बैठिए और कैमरा यहाँ रख दीजिए और यहाँ पे लाइट रख दीजिए। और इस तरह से पूरा शूट करके वो बहुत इनोवेटिवली और बहुत मेरे लिए एक्साइटिंग था वो जो सीजन बना था। तो उसके बाद उनको लगा कि जो बिट्टू मामा है, जो मेरा कैरेक्टर है, उनको लगा कि इस कैरेक्टर को आगे बढ़ाना है और सीजन 2 में इसको आगे लेके इसकी जो एक आत्मकथा नहीं कहेंगे हम, उसकी जो प्यार की एक जो कहानी है, जो जिस तरफ उसका प्यार उसको ले जाता है, उसकी कहानी को एक एक तरह से जो ये जो 20 समथिंग के जो हमारी लीड कास्ट है उनकी एक प्यार की और कश्मकश जो उनकी रिलेशनशिप में होती है और एक सोच में होती है और एक कंफ्यूजन जो रहता है, उसके सामने एक ये बिट्टू मामा है जो 30 साल से एक ही औरत को प्यार कर रहा है, उसने किसी और को प्यार ही नहीं किया, और अब वो 30 साल बाद उस औरत को मिलने जा रहा है। और उसके मिलने के बाद क्या बदलाव आते हैं, कैसे आगे बढ़ता है उसका प्यार, और उसका रिलेशनशिप जो लीड है हमारी तानी उसके साथ, एक उससे कुछ सीख भी लेता है, उसको कुछ सीख भी देता है। तो एक अच्छा बैलेंस है ये कैरेक्टर बिट्टू मामा वाला जो इसमें आया है। और मेरे लिए भी कुछ एक अलग है, इस तरह का कैरेक्टर मैंने प्ले नहीं किया है, तो मेरे लिए भी एक्साइटिंग था। हम जिन एक्टर का काम देखते हैं उनको अपने अपने हिसाब से समझते हैं, और मैं जितना आपको समझता हूँ, क्योंकि हमारा प्यार भी होता है आपके साथ, इसीलिए हम आपको प्यार करते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस तरह के एक्टर हैं जो अपने इनपुट देते हैं अपने कैरेक्टर में। पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। तो आप अपना कैरेक्टर बनाते हैं डायरेक्टर के लेखन के बाद भी आपके इनपुट्स होते हैं। तो बिट्टू मामा में जावेद जाफरी साहब के कितने इनपुट्स रहे हैं उनको बिट्टू मामा बनाने में? सो बिट्टू मामा जो कैरेक्टर था, ये जो हमारे फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, हमारे जो डायरेक्टर हैं हर्ष, और आई थिंक वो राइटिंग में भी वो इन्वॉल्व थे एक हद तक। तो बिकॉज जो लॉकडाउन में था, वो लॉकडाउन में हमारा आरिफ डायरेक्टर थे उस सीजन में। तो उस वक्त ऑब्वियसली हम सिर्फ जूम के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे थे, और थोड़े इनपुट्स मेरे थे की भी जिम्मेदारी होती है अपने कैरेक्टर में वो क्या योगदान कर सकता है, क्योंकि लेखक ने लिख दिया, डायरेक्टर ने एक खाका सोचा है मैं किस तरह से, बिकॉज डायरेक्टर जो होता है वो पूरे खाके को देखता है कि जैसे एक ऑर्केस्ट्रा होता है, और वो ऑर्केस्ट्रा को एक कंडक्टर यूं कंडक्ट करता है कि हाँ आप यहाँ पे ड्रम बजाइए, आप यहाँ पे वायलिन बजाइए, यहाँ पे आप गिटार बजाइए, इस टेम्पो में बजाइए। तो वो डायरेक्टर पूरा एक सिम्फनी की तरह वो सब देखता है, एक्टर को अपना पार्ट प्ले करना है।
तो एक्टर को ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह से इसको अपने एक्सपीरियंस से एक कैरेक्टर को इवॉल्व कर सकता हूँ। तो बिट्टू मामा में मैंने यही कोशिश की कि ये एक, जो हम कहते हैं अंग्रेजी में डाई हार्ड रोमांटिक है, ये उसने प्रेम किया था और 30 साल से वो उसी लड़की को प्रेम करता है। वो चली गई उसकी जिंदगी से, अब 30 साल हो गए हैं, अब उसे पता नहीं वो कहाँ है। अब मिली है इतने सालों के बाद इंटरनेट के जरिए, और अब वो जुड़ रहा है। अब वो बहुत एक्साइटेड है कि यार अब फिर से मैं जगाऊंगा, मेरा प्रेम शायद सफल हो सके। जो थी वो तो चली गई थी, शादी भी कर ली थी, उसको पता चला था, लेकिन फिर भी वो किसी वजह से वो इंतजार में है कि पता नहीं जिंदगी कहीं कुछ, उसका एक कॉन्फिडेंस है और एक पॉजिटिविटी है उसमें, एक अप्रोच है। साथ तो दोस्त। बिट्टू, हाँ, जी जी, तो बिट्टू सॉरी। मामा को इसमें वही था कि म्यूजिक से लगाव है उसको, वो रॉक म्यूजिक बजाता है जो सेकंड सीजन में था, लेकिन यहाँ पे दिखाया उसको कि उसकी जो वैल्यू आदर्श हैं, जो एक उसूल हैं, कुछ पक्के हैं, और उस पे वो चलता है। तो वही है कि प्रेम की तरफ किस तरह से अब एक मैच्योर्ड रोमांस, ऑब्वियसली वो एक 20 साल वालों का रोमांस अलग होता है, एक 50 साल वाले का रोमांस अलग होता है। तो उसको अच्छी तरह एक्सप्लॉइट किया, और मेरा जो भी था थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है एक एज एन एक्टर कुछ मैं इसमें इन्वॉल्व अपनी तरफ से कुछ कर सकूं, कॉन्ट्रीब्यूशन। एक साथ दो सवाल हैं कि जेजे बिट्टू मामा से कितना कब कब मिलते हैं, और क्या जेजे ने अपनी यंग टाइम में और अपनी जो बेस्ट फ्रेंड नहीं है उनके साथ, ये जो टाइटल है आपकी सीरीज का, ऐसा कोई वाकया नहीं नहीं हुआ नहीं, है जो मैंने याद? अपनी मेरी मेरी मेरे देखिए, मेरे बचपन में, बचपन मतलब जब मैं कॉलेज पकड़िए आप, तो किसी वजह से जो बेस्ट फ्रेंड रहे हैं वो, जब हम, मैं बात कर रहा हूँ 80s, लेट 70s, 79, 78 से लेके मिड 80s तक, तो लड़के लड़की दोस्त होते थे, बट बेस्ट फ्रेंड्स ज्यादातर सेम सेक्स के होते थे, कि लड़की की बेस्ट फ्रेंड लड़की है, लड़के का बेस्ट फ्रेंड लड़का है। फ्रेंड सर्किल में सब एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जिसके सामने आप खुल के हंस सकते हो, रो सकते हो, अपने दिल की बात कर सकते हो, कोई भी बात कर सकते हो। तो मेरे साथ वही था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड जो थे, दो तीन, और एक था एट सम पॉइंट देयर वाज वन, वो मेल ही रहे हैं। लड़कियों से मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो अच्छी फ्रेंड अभी तक है मेरे। कई दोस्त हैं लड़कियां जो दुनिया भर में, कई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, जिनसे अभी भी मेरा अभी भी कनेक्शन है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थे। एंड तो बेस्ट फ्रेंड थे नहीं, तो फिर वो नेवर किस वाला चक्कर ही हुआ नहीं, कि बेस्ट फ्रेंड को आपने किस कर लिया, और जो बेस्ट फ्रेंड, हालांकि टाइटल में क्या है, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, अब बेस्ट फ्रेंड लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। तो अगर दो लड़के बेस्ट फ्रेंड है, तो वैसे भी आप लड़के को तो वे किस तो करोगे नहीं। सो सो इट मेरे साथ ये हुआ नहीं। सो या आई हैव एन एक्सपीरियंस।